थक तो नहीं गए? हाँ, कोई डाउट है? नहीं है डाउट? अब आपको मेमोरी बढ़ाने का तरीका बताते हैं। पता है ना? कितने छोड़ना है आप लोगों को? अभी अभी रुको, थोड़ा बाद में। हाँ, अब जब हम बोलेंगे तो शुरू करना। सुनो, अब आपको एक बहुत अच्छा फार्मूला बता रहे हैं, सुनो। हाउ टू इंप्रूव योर मेमोरी। पराग, हाउ टू बूस्ट योर मेमोरी। एक फॉर्मूला याद कर लो, IMCCC। लिखो IMCCC। बड़ा अच्छा है। I stands for interest, M stands for motivation, C stands for confidence, again C stands for commitment, third C stands for the consistency। हाँ, क्या लाइन क्या लिखना? IMCCC, IAM वाला नहीं, IMCCC। इसको याद कर लेना। अथवा IMCCC मीन्स I for interest, M for motivation, first C for confidence, second C for commitment, and third C stands for consistency। याद रहेगा? हाँ। तो जो बच्चे अपनी मेमोरी बढ़ाना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट डेवलप करना सीखो। अच्छा, पिक्चर की स्टोरी कितने बच्चों को याद रहती है? मूवीज की स्टोरी तो तुरंत याद, एक बार देखे तो याद हो जाती ना? कोई स्टोरी सुनते हो आप, कोई वीडियो देखते हो तो एक बार देखे तो याद हो जाते हो कि नहीं? अच्छा। क्रिकेट प्लेयर का नाम याद है? क्रिकेट के लिए फेवरेट प्लेयर का नाम याद है? अच्छा। फेवरेट एक्टर का नाम, उसका बेस्ट डायलॉग याद हो जाता है? सॉन्ग कितनी जल्दी याद हो जाता है? अच्छा सॉन्ग क्यों याद हो जाता है? उसके प्रति आपका इंटरेस्ट होता है। तो जिस स्पोर्ट्स के प्रति इंटरेस्ट होता है उसमें थकते हो क्यों? जयस, क्रिकेट खेलने में थकते हो? नहीं थकते ना? कितने बच्चे थक जाते हैं खेलने में? कितने थकते हैं? नहीं थकते। 2 घंटे खेल सकते हो लगातार। हाँ, तो जिसमें इंटरेस्ट होता है, जिस स्पोर्ट्स में, वहां थकान नहीं होती है ना? अच्छा, खाने में थकते हो? अच्छी फेवरेट डिश मिल जाती तो नहीं थकते। मूवी देखने में थकते हो? नहीं थकते हो। घूमने जाते थकते हो? नहीं थकते। क्यों नहीं थकते? इंटरेस्ट। तो जहां इंटरेस्ट होता है वहां मन बहुत जल्दी लग जाता है। लग जाता है ना? हाँ, ये लोग समझ लो, अभिषेक शांति धारा कर लेना। हाँ, जहां इंटरेस्ट होता है, तो इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में होता है वो पढ़ना अच्छा लगता है ना? अच्छा। अब जो सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट लगता है, इसका अर्थ है लैक ऑफ इंटरेस्ट। इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ता भी है। कैसे बढ़ता है? जो काम पहले अच्छा नहीं लगता है लेकिन करने लगते हैं तो धीरे धीरे वो काम अच्छा लगने लगता है ना? तो जो सब्जेक्ट आपको बहुत टफ लगता हो, जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, धीरे धीरे उसके प्रति इंटरेस्ट बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाना? जो उसका मास्टर है, जो स्टूडेंट बहुत अच्छे उसमें पावर रखता है, अथवा जो टीचर है, उससे कंसेप्ट समझने की कोशिश कर लेना।
ट्रिकी फॉर्मूला अपना करके उसके डिफिकल्ट पोर्शन को समझ लोगे तो धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप होने लगेगा। इंटरेस्ट तब डेवलप होता है जब उसके बेनिफिट्स हमें पता चल जाएंगे। मान लीजिए आपको इंजीनियर बनना है और आपको मैथ्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना? तो मैथ्स से पढ़ करके हमारे जीवन में हमें बहुत सारे लाभ मिलेंगे, बेनिफिट्स बहुत मिलने वाले हैं, तो इंटरेस्ट डेवलप होता है। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, मोटिवेशन। मोटिवेशन मतलब समझते हो? प्रेरणा। तो प्रेरणा लेना सीखो दूसरों से। पेरेंट्स सब मोटिवेट करते ही है, हाँ करते ना? नहीं करते, अरे तो मोटिवेशन होना चाहिए। और एक होता है सेल्फ मोटिवेशन। जब आपकी एनर्जी डाउन होने लगे तो अपने आप को मोटिवेट करना सीखो, अथवा उन गुरुओं के पास जाओ, उन गुरुओं का आशीर्वाद लो, उन गुरुओं से मिलो, तो गुरु महाराज आपको मोटिवेट करेंगे। इससे आपका जब मोटिवेशन बढ़ेगा तो आप जो है अच्छे से उसे लर्न कर पाओगे। तीसरी बात, कौन सा पॉइंट रखा था हमने? कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो। उस स्टोरी को याद रखना, 500 रुपए वाली स्टोरी को, है ना? आपकी वैल्यू कभी नहीं घटेगी। आपकी वैल्यू कभी कम नहीं होगी। तो आत्मविश्वास अपने भीतर रखो। आप लोगों के भीतर बहुत क्षमता है। और एक बात समझो, जो जितने भी जैन बच्चे होते हैं अथवा जिनके पेरेंट्स अपने आप में बहुत टैलेंटेड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, तो समझना उन बच्चों के भीतर जो जीन्स आया है वो बहुत अच्छा जीन्स आया है। इसका अर्थ है कि आपकी सबकी क्षमता बहुत अच्छी है, आप अंदर से बहुत पोटेंशियल को रखते हो। जितने भी बच्चे हैं, जो जैन बच्चे हैं, जो भगवान के पास जाता है, जो गुरुओं के पास जाता है, यानी उसकी पोटेंशियल की, उसकी शक्ति है बहुत अच्छी है, तो वो कुछ भी कर सकता है लाइफ में, वो कभी फेल नहीं होगा, कभी वो हारेगा नहीं। तो ये कॉन्फिडेंस अपने भीतर जागृत करना सीखो। नेक्स्ट पॉइंट, कमिटमेंट। कमिटमेंट रखना सीखो। हाँ, खड़े होकर के बोलो। माजी, अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट हो जो ऐसा बहुत हार्ड नहीं लगता पर उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, अच्छा, तो उसको पढ़े कैसे? अच्छा, जो सब्जेक्ट बहुत इजी है लेकिन बहुत इजी नहीं, पर अच्छा यहाँ मीडियम मीडियम है, उसमें इंटरेस्ट नहीं लगता, तो उसको पढ़े कैसे? अच्छा सुनो, मान लीजिए आपको बनाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बॉडी को मेंटेन रखने के लिए जितनी न्यूट्रिशियस डाइट है वो लेना चाहिए कि नहीं? नहीं तो क्या हो जाएगा? पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी, सोडियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी, शुगर की हो जाएगी। तो जो सब्जी अच्छी नहीं लगती, जो फ्रूट अच्छा भी नहीं लगता है, तो बैलेंस बनाने के लिए वो करना पड़ेगा। तो ऐसे ही यदि हमें लाइफ में अच्छे से परफॉर्म करना है, तो मान लीजिए सब्जेक्ट अच्छा भी नहीं लगता है तो भी हमें पढ़ना ही है, क्योंकि यदि उस बाकी में आपने 100% ला लिया और उसमें से 60% लाए तो फिर क्या होगा? आपका सिलेक्शन तो नहीं होगा, आपके परसेंटेज जो है कम हो जाएंगे। तो आफ्टर इफेक्ट सोचना, यदि मैं नहीं पढ़ूंगा तो इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा, मुझे कितना खोना पड़ेगा। तो आफ्टर इफेक्ट सोचोगे तो आप तुरंत पढ़ने के लिए इच्छुक हो जाओगे। ठीक है? फिफ्थ नंबर का पॉइंट था कौन सा? कंसिस्टेंसी। बहुत सारे बच्चे शुरू तो करते हैं लेकिन बाद में छोड़ देते हैं। नहीं, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो, यानी जब तक कार्य पूरा ना हो उसे छोड़ना नहीं है। समझ में आ रहा है? यदि ये 5 पॉइंट आपने अपने जीवन में अपना लिए, फिर आप पढ़ोगे। इन 5 पॉइंट के माध्यम से जब आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो आप जस्ट रीड नहीं करोगे, उसके कंसेप्ट भी समझोगे और उसे अच्छे से लर्न भी कर लोगे। पढ़ते पढ़ते यदि थकने लगे तो थोड़ा सा ब्रेक लेकर के
चेंज कर लेना। क्या चेंज कर लेना? थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए कुछ अन्य एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। हाँ अच्छा, हाँ वो कल बाद में बताएंगे, डिस्ट्रैक्शन वाले पॉइंट्स अपन बाद में डिस्कशन करेंगे, अभी इतना ही रखें, ठीक है।